नागिन शमाया की खूबसूरती का मुकाबला पूरे नागलोक में कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जहाँ वो अपने सांप रूप में आती थी, उसका मजाक बनाने का मौका भी हर कोई नहीं छोड़ता था, क्योंकि शमाया बिना फन की नागिन थी। ऐसे ही एक शाम जब शमाया अपने सांप रूप में रेंगते हुए अपने भवन में जा रही थी, तो उसके आगे नागलोक की दूसरी नागिन मनीषा आ जाती है और अपने मार्ग में एक नागिन को देखकर शमाया फन उठाए बिना सीधा अर्धनागिन रूप में बोलती है। ये क्या मनीषा नागिन, आप मेरे मार्ग में आकर खड़ी क्यों हो गई? अरे नागिन शमाया, आप माफ करना, मुझे आप दिखी नहीं। वो क्या है ना, आप बिना फन फैलाए रेंगती है और ऐसे नाग नागिन को मैं देख नहीं पाती। आप मेरा मजाक बना रही हैं? आपको ऐसा लगा? माफ करना अगर आपको ऐसा लगा हो तो, लेकिन मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना नहीं था। मनीषा नागिन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात शमाया नागिन को बहुत बुरी लगती है, जिसके लिए वो अपने इंसानी रूप में धरती लोक पर जाती है और वहाँ पर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर अपने फन के लिए प्रार्थना करती है। इसी तरह वो धरती लोक के एक चर्च में भी जाती है और वहाँ जोर जोर से गुहार लगा कर कहती है, हे गॉड, बाकी नागिनों की तरह मेरा फन क्यों नहीं है? मुझे भी फन चाहिए, मुझे मेरा फन दो भगवान। शमाया की आवाज सुनकर वहाँ चर्च के पादरी जी आते हैं और उसके पास आकर शमाया से कहते हैं, माय डॉटर, अगर तुम गॉड से प्रार्थना करना चाहती हो तो इंग्लिश में करो। इंग्लिश में प्रार्थना करने से ज्यादा जल्दी सुनेंगे क्या ये वाले भगवान? कोशिश करती हूँ। पादरी की बात सुनकर शमाया जोर जोर से इंग्लिश में प्रार्थना करते हुए कहती है, हे गॉड, देयर इज नो फन इन माय लाइफ, प्लीज गिव मी सम फन। शमाया की बात वहाँ उसके ठीक पीछे खड़ा एक सोहन नाम का लड़का सुन रहा था, जो शमाया से पंगे लेने के लिए चुपके से जीसस की फोटो के पीछे जाकर खड़ा होकर कहता है, डोंट वरी माय चाइल्ड, आई सेंड यू एन एड्रेस, कम टुमारो ऑन टाइम, आई विल गिव यू योर फन। ओह माय गॉड, आप सच में इंग्लिश में की हुई प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन आप एड्रेस कहाँ भेजेंगे? मैं कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं चलाती। वो क्या है ना, नागलोक में ये सब अलाउ नहीं है। डोंट वरी माय चाइल्ड, अभी मैं एक पर्ची में एड्रेस लिखता हूँ, आंखें बंद करो। सोहन की आवाज को शमाया गॉड की आवाज समझ लेती है और आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद सोहन जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकालता है और उसके एक पेज पर एक एड्रेस लिखकर जल्दी से शमाया के सामने रखकर वहाँ से फोटो के पीछे चला जाता है। माय चाइल्ड, मैंने तुम्हारे सामने एक छोटी सी पर्ची रखी है, उसमें जो एड्रेस लिखा है तुम कल वहीं आना सुबह के समय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोमबत्ती वाले गॉड, मैं कल आऊंगी। हाँ। शमाया चर्च से निकल जाती है, लेकिन अंदर गॉड को हिंदी बोलते देखकर शमाया खुद से कहती है, जब ये मोमबत्ती वाले भगवान हिंदी बोल सकते हैं तो उस मनुष्य ने इंग्लिश में प्रार्थना करने को क्यों कहा? खैर, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। शमाया अपने नागिन रूप में नागलोक जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके कुछ नागलोक के सखा सखी आपस में खेल रहे हैं और उन्हीं में मौजूद शमाया की सखी नैना शमाया को देखकर कहती है, अरे शमाया, तुम आ गई, आओ ना, देखो हम यहाँ खेल खेल रहे हैं फन फैलाने का, जिसका सबसे बड़ा फन फैलेगा वो जीतेगा। अच्छा, लेकिन शमाया कुछ बोलती उससे पहले ही मनीषा नागिन वहाँ आकर बोल पड़ती है, अरे ये कहाँ से इस खेल में भाग ले सकती है? ये तो बिना फन की नागिन है। फन फैलाने की बात इसके सामने करते हुए शर्म नहीं आती है नैना नागिन? क्षमा करना शमाया, मैं ये भूल गई थी, मेरा तुझे दुखी करने का कोई मकसद नहीं था। नहीं नैना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है और बिना फन की नागिन नहीं हूँ मैं मनीषा नागिन, समझी तुम? ऐसा है तो चलो फैला के दिखाओ अपने फन। चलो, सभी मौजूद है यहाँ, फैलाओ। ठीक है, रुको अभी। शमाया इतना बोलकर अपने सांप रूप में सबके सामने आती है और उसके बाद अपने फन को फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। इसीलिए सभी नाग नागिन उस पर हंसने लगते हैं। तभी शमाया नागिन अपने इंसानी रूप में आकर रोते हुए सबसे कहती है, देखा, एक दिन मेरे पास इतना फन होगा कि तुम लोग जल जाओगे। भगवान भोलेनाथ तुमको क्षमा नहीं करेंगे मेरा मजाक उड़ाने के लिए। इतना बोलकर शमाया वहाँ से सीधे अपने भवन में चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ नैनिका से कहती है, माँ देखिए ना, सभी नागलोकवासी मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैं एक बिना फन की इच्छाधारी नागिन हूँ। बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? और ये बताइए कि बाकी नाग नागिनों की तरह मेरा फन क्यों नहीं है? पुत्री, पहले तो तुम रोना बंद करो और दूसरों की बातों से खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। ये नागलोकवासी तो बोलते ही ऐसे कटु वचन है
और तुम हो कि उनकी बातों को अपने दिल पर लो और रोने लग जाओ। लेकिन माँ, जब सभी मुझे बिना फन वाली नागिन कहते रहेंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? बताइए, इसमें मेरी गलती तो है नहीं कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे बिना फन वाली इच्छाधारी नागिन बनाया है। हाँ, तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तू निराश मत हो। और इस फन के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, और बिना फन होने के बाद भी तुझसे नागिन होने का अधिकार कोई नहीं छीनेगा, समझी तू? अपनी माँ की बातों से शमाया को बहुत साहस मिलता है, इसीलिए अब वो दुखी होने के बजाय अगले दिन के बारे में सोचती है, जहाँ उसको गॉड से मिलने जाना था। अगली सुबह होते ही शमाया अपने इंसानी रूप में पृथ्वी लोक जाती है और मोमबत्ती वाले गॉड ने जो एड्रेस दिया था वहाँ पहुँचकर कहती है, कहाँ हो गॉड जी? देखो, मैं आ गई। आप कहाँ छुपे हैं? बाहर आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। शमाया के इतना बोलते ही वहाँ सोहन आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे तुम कितनी पागल लड़की हो, तुम तो सच में आ गई। तुमको क्या लगा सच में कल तुम्हारे सवालों का जवाब गॉड यानी भगवान ने दिया था? तुम कौन हो मनुष्य, और मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं कौन हूँ? अरे मैं वही गॉड हूँ जिसने तुम्हें कल वो पर्ची दी और तुमसे बात की, और देखो तुम मुझसे फन मांगने आ गई। लेकिन तुमको यहाँ देखकर मुझे बहुत फन मिला। क्या तुमको फन मिला? मतलब तुम भी नाग हो क्या? अरे तुम पागल लड़की हो क्या? फन लेने के लिए मुझे नाग बनने की क्या जरूरत है? तुमको ऐसे पागल बनाकर भी मुझे बहुत फन मिला। पृथ्वी लोक पर फन का कोई और अर्थ है क्या? इसी मनुष्य से पूछती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे लिए फन का क्या अर्थ है? फन का अर्थ? तुमको फन का अर्थ जानना है? चलो मेरे साथ। सोहन शमाया को लेकर अपने साथ पृथ्वी लोक की अलग अलग जगह जाता है, जहाँ बहुत से झूलों पर वो शमाया को झुलाता है। अनाथ बच्चों के आश्रम लेकर जाता है और उनके साथ वो खूब मजे करते हैं। और शाम को जब वो उसी चर्च में जाते हैं तो सोहन शमाया से कहता है, आज तुम्हें क्या अनुभव हुआ मेरे साथ घूमकर? बहुत प्रसन्नता का एहसास हुआ। सच में मुझे नहीं पता था कि किसी और के साथ समय बिताकर इतनी प्रसन्नता हो सकती है। यही है असली फन, ऐसा काम जिससे आपका मन प्रसन्न रहे, उसी का अर्थ है फन। जब आपके कारण किसी के चेहरे पर खुशी आए, वो है फन। फन किसी दुकान पर या प्रार्थना करने से नहीं मिलता, बल्कि फन तो मन के प्रसन्न रहने से मिलता है। सोहन की बातें शमाया पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है और वो सोहन को शुक्रिया कहकर वापस नागलोक चली आती है, जहाँ उसके पहुँचने पर उसकी माँ नैनिका उससे कहती है, आ गई तू? अरे सुबह से कहाँ थी? मैंने तुझे पूरे नागलोक में ढूंढ लिया था, तू मुझे कहीं नहीं मिली। माँ, मैं धरती लोक पर गई थी क्योंकि सभी नाग नागिन मुझे यहाँ पर बिना फन की इच्छाधारी नागिन कहकर बुलाते हैं, तो क्यों ही मैं यहाँ रहूँ? बेटा, मैंने तुझे समझाया था कि इतना नकारात्मक नहीं होते, और देख आज तेरे सभी से अलग होने का तुझे फायदा मिला है। क्या? लेकिन कैसे माँ? स्वयं नागराज के पुत्र शेषव ने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में मांगा है। जो नागलोक वासी तुम्हें बिना फन की नागिन होने का ताना मारते थे, अब वही नागलोक वासी तुम्हें अपनी रानी बनती देखेंगे। ये सब उस मनुष्य के कारण हुआ है। उसने मुझे आज फन का सही अर्थ समझाया है और मुझे समझ आ गया कि अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो सब सही होगा। ठीक है माँ। अगली सुबह नागराज अपने पुत्र शेषव नाग के साथ नैनिका नागिन के घर आते हैं, जहाँ नैनिका नागिन उनका स्वागत करती है और तभी शमाया शेषव को देखकर कहती है, अरे आप? शेषव वही नाग था जो कि शमाया से धरती लोक पर सोहन बनकर मिला था, जिसके कारण शमाया ने फन का सही अर्थ जाना था। लेकिन शमाया कुछ बोलती उससे पहले ही शेषव धीरे से शमाया के पास आकर बोलता है, नागिन शमाया, अभी कुछ मत बोलिएगा, वरना पिताजी मुझे धरती लोक जाने के लिए दंडित कर देंगे और आपके फन में मेरे फन कुचल देंगे। शमाया मुस्कुराते हुए चुप हो जाती है। नागराज अपने पुत्र का रिश्ता शमाया से जोड़ देते हैं, जिसके बाद शमाया और शेषव को एकांत में बात करने भेज दिया जाता है, जहाँ शेषव कहता है, तो अब मैं बताता हूँ आपको सत्य। बात ऐसी है शमाया नागिन, मैंने आपको हमेशा देखा है कि आप बिना फन की नागिन होने के बाद भी काफी खुश रहती थी, लेकिन जब भी कोई आपका मजाक बनाता तो आप बहुत निराश हो जाती थी, खुद को और भोलेनाथ को दोष देती थी। आप पर नजर रखते हुए मुझे कब आपसे प्रेम हो गया पता ही नहीं चला, और उसी प्रेम के लिए मैंने सोच लिया कि आपके जीवन में फन का असली अर्थ समझाऊंगा, ताकि दोबारा आप कभी उदास न रहें। आप सत्य में बहुत ही अच्छे हैं शेषव नाग, और मैं धन्य हो गई हूँ आप जैसा जीवन साथी पाकर। और अब मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं एक बिना फन वाली नागिन हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में सांपों वाला फन हो ना हो, लेकिन प्रसन्नता वाला फन तो है। शमाया नागिन को फन का असली अर्थ पता चलता है और वो दुखी होना छोड़ देती है।
कुछ ही समय में एक बिना फन वाली इच्छाधारी नागिन नागलोक की रानी बन जाती है और उसका मजाक बनाने वाले सभी नाग नागिन अपना फन फैलाए बस देखते रह जाते हैं।